अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त दुआ पर बात करने वाले हैं जो एक मुकम्मल और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने का आप कह सकते हैं कि एक पूरा नक्शा पेश करती है। ये एक ऐसी दुआ है जो दीन, दुनिया और आखिरत इन तीनों अहम पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से एक साथ जोड़ देती है। हम सब कभी ना कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि एक बामकसद एक पर्पसफुल लाइफ आखिर है क्या, उसे कैसे जिया जाए। तो ये दुआ समझें कि इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा और जामे जवाब है जो हमारी ज़िंदगी की तरजीहात को सही सिमत देने में हमारी मदद करती है। अच्छा, तो उसके हिस्सों को समझने से पहले आइए इस पूरी दुआ को इसकी असल रूह के साथ सुनते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुआ इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनिया अल्लती फ़ीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैरिन वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। अब आइए एक एक करके इस दुआ के हर खूबसूरत हिस्से में छुपे हुए गहरे मफ़हूम को समझते हैं। चलें सबसे पहले इसके पहले हिस्से को देखते हैं जो ज़िंदगी के दो सबसे बुनियादी सुतूनों यानी हमारे ईमान और हमारे दुनियावी मामलात पर बात करता है। दुआ का आगाज़ उस दरख्वास्त से होता है, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुआ इस्मतु अमरी, यानी ए अल्लाह मेरे दीन को दुरुस्त फरमा जो मेरे तमाम उमूर की हिफाजत का ज़रिया है। अब यहाँ जो बात वाकई सोचने वाली है वो ये है कि शुरुआत ही दीन की इस्लाह से की गई है। आखिर क्यों? क्योंकि दीन ही वो बुनियाद है, वो मरकज़ है जो हमारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले को तहफ़्फ़ुज़ देता है और इसे सही सिमत में रखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी इमारत की बुनियाद मजबूत हो तो पूरी इमारत महफूज रहती है। दिन के फ़ौरन बाद जो दूसरी दरख्वास्त है वो हमारी दुनिया के बारे में है। वो अस्लिह ली दुनिया यल्लती फ़ीहा माआशी, और मेरी दुनिया को दुरुस्त फरमा जिसमें मेरा गुज़र बसर है। और यहीं पर इस्लाम का वो खूबसूरत तवाज़ुन सामने आता है। यहाँ दुनिया को छोड़ने की बात नहीं हो रही बल्कि उसकी इस्लाह की दुआ की जा रही है, यानी एक ऐसी दुनिया जो हलाल रिज़्क़ का ज़रिया हो, जो फ़राइज़ पूरे करने में मदद दे। वो दीन से अलग नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है। ये रूहानियत और दुनियावी ज़िम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन का एक बेहतरीन सबक है। तो दीन और दुनिया की इस्लाह के बाद ये दुआ हमें अपने सफ़र की असल मंजिल की तरफ ले जाती है, यानी हमारी आखिरत और हमारी ज़िंदगी का हकीकी मकसद। तीसरी दरख्वास्त हमारी अबदी मंजिल के बारे में है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी, और मेरी आखिरत को दुरुस्त फरमा जिसमें मेरा लौटना है। तो देखिए इन तीनों दरखास्तों में एक कितनी ज़बरदस्त तरतीब है। सबसे पहले मजबूत ईमान जो एक नेक दुनिया की तरफ ले जाता है, और ये दोनों मिलकर एक कामयाब आखिरत की राह हमवार करते हैं। ये एक मुकम्मल, एक मरबूत मंसूबा है जो ज़िंदगी को एक जामे नज़र से देखना सिखाता है। अच्छा, अब जो अगली दरख्वास्त है वो ज़िंदगी को देखने का हमारा पूरा ज़ाविया ही बदल सकती है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर, यानी और ज़िंदगी को मेरे लिए हर भलाई में ज़्यादती का सबब बना। सोचिए ज़रा, ज़िंदगी को देखने का ये कितना मुस्बत और तामीरी अंदाज़ है। यानी यहाँ ज़िंदगी को सिर्फ गुजारने की नहीं बल्कि इसे हर किस्म की भलाई और नेकी में इजाफे का ज़रिया बनाने की दुआ की जा रही है। ये दुआ सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी का हर एक लम्हा खैर और नेकी कमाने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। और अब हम इस दुआ की आखिरी और शायद सबसे गहरी दरख्वास्त की तरफ आते हैं जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यानी मौत के बारे में है। पांचवीं और आखिरी दरख्वास्त है वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर, और मौत को मेरे लिए हर बुराई से राहत का जरिया बना। ये जो नुक्ता नज़र है ना, ये मौत के खौफ को एक पुरसुकून मुंतकली में बदल देता है। ये इस बात का इजहार है कि जब ज़िंदगी नेकियों में इजाफे का जरिया बन जाए तो फिर मौत इस दुनिया के दुखों, तकलीफ़ों और हर बुराई से निजात और राहत का एक जरिया बन जाती है। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला तसव्वुर है। तो अब इन तमाम हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये दुआ किस तरह एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की तस्वीर हमारे सामने रखती है। तो जब हम इन तमाम हिस्सों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। ये सिर्फ अलग अलग दुआएं नहीं हैं बल्कि एक मरबूत ज़ाब्ता हयात है। दीन बुनियाद है, दुनिया अमल की जगह है और आखिरत हमारी मंजिल है। और इस फ्रेमवर्क में ज़िंदगी नेकी कमाने का मौका बन जाती है और मौत आजमाइशों से निजात का लम्हा। इस दुआ में जो हिकमत है वो इतनी गहरी है कि उसे सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इल्म की असल खूबसूरती तो उसे दूसरों के साथ बांटने में ही है। इल्म के इस सफ़र को जारी रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार करें कि इस दुआ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, और इस खूबसूरत पैगाम को आगे बढ़ाना भी एक नेकी है। तो इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें
تاکہ یہ حکمت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے جس پر ضرور سوچئے گا کہ اس جامع دعا کا کون سا حصہ آج کے اس دور میں ایک انسان کی زندگی سے سب سے زیادہ تعلق رکھتا ہے؟ اس پر اپنی سوچ کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔